क्वेश्चन में क्या है कि दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है C1 और C2 और वो प्लेस्ड है XY प्लेन में। C1 में 500 टर्म है और उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और C2 में 200 टर्म्स है और उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। C2 में करंट पास कर रही है I के फंक्शन ऑफ टाइम t, वो है 5t² माइनस 2t प्लस 3 एम्पियर, जहां पे t जो है सेकंड में है और हमसे पूछा गया द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एट इंस्टेंट t इक्वल टू 1 सेकंड जो है वो 4/x है, तो x की वैल्यू क्या है? डैश, ठीक ना, x की द वैल्यू ऑफ x इज डैश। तो देखो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है ये x ये y, ये एक लूप हो गई C1, ठीक, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और एक बड़ी लूप है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये कॉइल कौन सी है? C2, ये C1 ये C2, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो कि है 500 और इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2 जो कि है 200। इसमें करंट पास कर रही है I जे फंक्शन ऑफ टाइम t जो कि हमें गिवन है, ठीक ना। अब देखो ये जो C1 कॉइल जो है C2 के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी पॉइंट साइज है और पॉइंट साइज है तो हम मतलब एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मतलब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो V2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अपॉन 2R2। R2 कितनी हो जाएगी? रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इस C2 कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इससे, मतलब C1 से फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। फाई इक्वल टू BA cos थीटा, ठीक ना, और थीटा तो यहाँ पे 0 ही होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर है ना अंदर की तरफ। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है C1 कॉइल के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स N1 कितना है 500, ठीक, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। दूसरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने 200, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक। करंट की इक्वेशन I जे फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू 5t² माइनस 2t प्लस 3 और हमें EMF किस पे बताना है? t इक्वल टू 1 पे जो है वो 4/x है, x की वैल्यू बतानी है। अब देखो फ्लक्स कैलकुलेट कर लो C1 कॉइल से, फ्लक्स क्या होगी फाई इक्वल टू N1 B2 A1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो इसकी अपनी ना, करंट भी सॉरी एरिया भी अपनी, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपनी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी, ठीक ना। N1 B2 A1, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो करंट टाइम का फंक्शन है तो फ्लक्स भी टाइम का ही फंक्शन आएगा, फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हो जाएगा N1 और B2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट N2 इंटू I इज द फंक्शन ऑफ टाइम t अपॉन 2R2 इंटू पाई R1। तो फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2, ये हो गया इंटू I जो फंक्शन ऑफ टाइम t कितना है 5t² माइनस 2t प्लस 3, ये हो गया। अब EMF इंड्यूस्ड हम कैसे निकालते हैं? इक्वल टू माइनस d फाई बाय dt, ठीक ना। तो इसमें डिफरेंशिएट सिर्फ यही टर्म होगी, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2 इंटू डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा ये 10t माइनस 2, 3 का तो 0 हो जाएगा, ये आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, t इक्वल टू 1 पुट करना है हमें और बाकी सब कुछ की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500 है N1, N2 कितनी है 200 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस कितनी है R1 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2
और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5 इन सॉरी 10t है ना, 10 इंटू 1 माइनस 2 ऐसा। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 8 इंटू 10 की पावर -4। तो E इज इक्वल टू -0.8 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। मतलब E इक्वल टू मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो 0.8 मिली वोल्ट, ठीक ना। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये 4/x के इक्वल है, तो इक्वल रख दो 4/x, रीडिंग तो मिली वोल्ट में है ना, तो 4/x इक्वल टू 0.8, इधर भी मिली वोल्ट, तो x इक्वल टू 4/0.8, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 8 × 5 = 40, x इक्वल टू कितनी आ गई 5, x इक्वल टू